दोस्तों, सितंबर का महीना आ गया है और सितंबर के महीने में हमें वातावरण में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस समय या तो बारिश कम हो जाती है या बंद हो जाती है और रात का जो तापमान है वो कम हो जाता है। और इस समय हमारे गन्ने की जो बढ़वार है वो होती रहती है। यदि हम अपने गन्ने में पूरी तरह ध्यान दें तो हमारा गन्ना लगातार बढ़ता रहता है और ख़ास तौर से हमारी जो अगली वैरायटियाँ होती हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं। यदि हम अपनी फसल पर ध्यान नहीं दें तो ये बढ़वार रुक जाती है, अर्थात हमारे गन्ने की लंबाई कम रह जाती है और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है कम पैदावार लेकर। तो दोस्तों, आज आपको ये बताएंगे कि सितंबर के महीने में हमें ऐसे कौन कौन से कार्य अपने गन्ने की फसल में करने चाहिए जिससे हमें गन्ने की लंबाई ज़्यादा मिले, गन्ने की मोटाई ज़्यादा मिले और कुल मिलाकर ज़्यादा पैदावार मिले। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, सितंबर के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में सबसे पहले जो कार्य करना है वो ध्यान देना है गन्ने की सिंचाई पर, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से बारिश हो रही है, कहीं कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश का पानी लगातार खेत से निकलता रहता है, जिसके कारण हमारे गन्ने की जो ज़मीन है उसमें मैग्नीशियम की कमी आती है, जिसके कारण गन्ने का कलर उतर जाता है, अर्थात गन्ना हल्का पीला पड़ना शुरू हो जाता है और जो गन्ना है उसका विकास रुक जाता है। यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो सिंचाई होने के कारण हमारा जो गन्ना है वो एकदम हरा भरा हो जाता है। और आपने भी कभी ना कभी इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हम जब बरसात का पानी के बाद जब पहली बार हम ट्यूबवेल का पानी या किसी और साधन से हम अपने गन्ने की फसल में पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो गन्ना एकदम हरा भरा हो जाता है। और इसका जो कारण होता है वो यही हो जाता है कि हम जब नीचे का पानी देते हैं, ज़मीन का पानी देते हैं, तो हमारे गन्ने में मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाती है और हमारा गन्ना एकदम हरा होकर वो विकास करने लगता है। और दोस्तों, दूसरा कार्य जो हमें करना है वो है बंधाई से संबंधित। जिन किसान भाइयों की किसी कारणवश बंधाई रह गई है तो अपने गन्ने की बंधाई तुरंत पूरी कर लें, और जिन गन्नों की बंधाई हो गई है और उनकी लंबाई ज़्यादा हो गई है और दूसरी बंधाई की आवश्यकता है तो उस बंधाई को कि आप जल्दी से जल्दी निपटा लें, जिससे हमारा गन्ना तेज़ हवा चलने से या और किसी कारण से गिर ना सके। और दोस्तों, तीसरा जो हमें प्रमुख कार्य करना है वो इस बात का करना है कि हमें अपने गन्ने पर ध्यान देना है, कहीं गन्ना पीलापन तो नहीं आ रहा और गन्ने की बढ़वार रुकी हुई तो नहीं है। यदि ऐसा है तो हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होगी, और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इस समय सबसे बढ़िया जो कार्य है वो करना है कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग। कैल्शियम का नाइट्रेट का प्रयोग हम 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जो बोरोन युक्त कैल्शियम आता है उसका प्रयोग करें तो हमारा गन्ना एकदम हरा भरा हो जाता है, उसका विकास होने लगता है और हमारे गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है। और दोस्तों, यदि आपने पहले कैल्शियम दे दिया है और ज़्यादा समय नहीं हुआ है और फिर भी हमारा गन्ना हल्का पीलापन है तो इस समय हम यूरिया भी दे सकते हैं, लेकिन यूरिया हमें हल्की मात्रा में देना होगा। वही 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया देना होगा, और इससे नाइट्रोजन की जब पूर्ति हो जाएगी तो हमारा गन्ना हरा भरा होकर और वो तेज विकास करने लगेगा। और चौथा कार्य हमें करना है, अपने गन्ने में एनपीके का स्प्रे करना है। और एनपीके का स्प्रे जो 05234 आता है उसका करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय जड़ों का विकास भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा पौधा मजबूत रहेगा तो गिरेगा भी नहीं। और इस समय गन्ने का फूलने का समय है, मोटाई बढ़ने का समय है, तो पोटास की भी आवश्यकता होती है। तो ये 05234 होता है, इसमें दो तत्व होते हैं, एक होता है फास्फोरस और एक होता है पोटास। इसकी पूर्ति कर सकते हैं। यदि हल्का पीलापन है और हमने यूरिया नहीं दिया है तब हम एनपीके 19-19 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई भी जब हम लेते हैं तो 1 किलो से लेकर 2 किलो तक हम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जो गन्ना हमारा हल्का है और उसमें हम 1 किलोग्राम, और जो गन्ना हमारा भारी है, तकड़ा है और उसकी लंबाई काफ़ी हो गई है, तब हम उसमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे लेकर और अच्छे प्रकार अपने गन्ने में स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों,
इसके बाद जो हमें करना है 5वां कार्य, तो हमें विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं उन पर निगाह रखनी है। अपने खेत का बराबर निरीक्षण करते रहें और ये देखते रहें कहीं किसी प्रकार का कीट तो नहीं आ गया है। यदि ऐसा है तो उसका निरीक्षण करके, जानकारी करके और उस पर हमें कोई कीटनाशक स्प्रे करना है या नीचे देना है, और जैसा भी संभव हो आप कीजिए और अपने गन्ने की बराबर देखभाल करते रहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने गन्ने से बम्पर पैदावार मिलेगी, और वो भी कम लागत में। क्योंकि दोस्तों, कम लागत में जब भी पैदावार संभव है जब हम पहले से ही सब बातों का ध्यान रखें और सारे कार्य हम समय से करें, तो इसमें कम लागत आती है और पैदावार ज़्यादा मिलती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।